कि आप लोगों के माध्यम से प्रवचन में सुना कि गर्भावस्था में महापुरुषों का चारित्र पढ़ना चाहिए। तो महाराज जी वो हम लोग तो पढ़ते हैं, लेकिन उन महापुरुषों के चारित्र में एक नायक होते हैं तो खलनायक भी होते हैं। जैसे राम का चारित्र पढ़े तो रावण भी आता है, कृष्ण का चारित्र पढ़े तो कंस भी आता है। तो महाराज जी उनका तो दुष्चारित्र वाले महापुरुष हैं, तो उसका प्रभाव बच्चों पर भी पड़ेगा, क्योंकि वो बच्चे तो दोनों सुन रहे हैं। तो ऐसे में हम लोग क्या करें? नहीं, उनका निंदा के रूप में आता है। हाँ तो सुन तो बच्चा रहा है। हाँ सुनने तो कोई बात नहीं, निंदा के रूप में सुनेगा। बिन जाने थे दोष गुणन को। जब तक बच्चों को बुरे आदमियों की कहानी पता नहीं होगा तो बुरे आदमियों से बचेंगे कैसे? बच्चा कोई बाहर जा रहा है तो अपन एक तो कहेंगे अरे भाई देखो वहाँ ऐसा लगेगा, कोई गलत आदमी आएगा वो तुम्हें कोई खिलाएगा, तुम खाना मत। जब तक हम बुरे आदमी का चरित्र नहीं बताएंगे तो बुरे से बचेगा क्या? बुरे आदमी का चरित्र जब भी बताते हैं साथियों के साथ निंदात्मक बचाते हैं। यदि पिक्चर में खलनायक नहीं है तो पिक्चर का मजा ही नहीं है। और खलनायक को इसलिए बताते हैं अंत में कि जो अपना हीरो है उस हीरो को अंत में जाकर विजय प्राप्त होती है और खलनायक की दुर्दशा होती है। इसलिए नेगेटिव पॉइंट तो जरूर बताना चाहिए। पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने उपदेश की परिभाषा ही बताई कि आप सत्य बताइए, साथ में कापट्य घटनम, उन्मार्ग का निषेध भी कीजिए। मंडनी नहीं है, खंडन भी करना। अच्छे आदमी का चरित्र नहीं बताना। महाराज रास्ते में मिल जाए तो नमोस्तु करना, नमस्कार करना, ये सब बता दिया। लेकिन रास्ते में डाकू मिल जाए तो ये तो बताया नहीं। अब मैं क्या करूं? डाकू मिल गया। अब मेरी मम्मी ने ये तो बताया ही नहीं कि डाकू मिल जाए तो क्या करना। ये तो बताया था कि साधु मिल जाए तो क्या करना। ऐसे लोगों की क्या दशा होती है? एक वो आता है ना उदाहरण, एक बहू थी, सासू ने कहा बेटा देख मैं मंदिर जा रही हूँ, ये दूध बिल्ली ने पी जाए। तो देखा माँ जी ठीक है। तो वो एक कुत्ता का पल्ला आ गया, वो दूध पीता पी गया। माँ ने कहा बहू ये दूध कैसे पिया? बोले माँ मैं बिल्कुल जब से बैठी हूँ बिल्ली ने नहीं पिया। तो बोले किसने पिया? बोले कुत्ता ने पी लिया। तो बोले आपने ये तो कही नहीं था कि कुत्ते को बचाना, आपने तो कहा बिल्ली नहीं पी जाए। अब कितना बड़ी भूल हो गई। अब वो कहता ना, और उसको ध्यान आ रहा है कुत्ता पी रहा है, लेकिन माँ जी ने नहीं कहा था कुत्ते को भगाना। यदि मैंने भगा दिया और माँ नाराज हो गई तो? माँ ने तो क्या कहा था? बिल्ली दूध नहीं पीना। तो यदि निषेध रावण का कथन नहीं करेंगे तो वो ऐसे ही हो जाएगी कि रामचंद्र जी तो ऐसे थे और रावण आ जाए तो फिर क्या करना? रावण आ जाए तो कैसे बचना? तभी तो बचेंगे कि रावण आ जाए, कोई अनजाना व्यक्ति आ जाए तो रेखा पार नहीं करना। अनजाने व्यक्ति की बातों में नहीं आना। अनजाना व्यक्ति बच्चे को चॉकलेट देगा तुम्हें, अनजाने आदमी से चॉकलेट नहीं लेना। यदि सीता जी के लिए थोड़ा सा रावण का ज्ञान होता कि अनजाने व्यक्ति आवे तो रेखा पार नहीं करना, चाहे वो किसी भी भेष में आवे, अनजाना है तो दुर्घटना नहीं घटती। पॉजिटिव ज्ञान था सीता जी को, रामचंद्र जी का ज्ञान था, साधु का ज्ञान था। लेकिन साधु के भेष में डाकू भी आ सकते हैं ये ज्ञान नहीं था। अब देखो उसको साधु भेष से कितनी व्यामोहित थी, साधु भेष के प्रति कितनी श्रद्धा थी कि अपने देवर के द्वारा खींची हुई रखील का भी उल्लंघन कर गया। लक्ष्मण बोल के गया था भाभी कैसी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन रेखा को पार नहीं करना। लेकिन सीता साधु के प्रति इतनी अनुरागित थी कि उसने कहा कि ये रेखा तो पापियों के लिए खींची गई, साधु महाराज के लिए थोड़ी कहा लक्ष्मण ने। अब लक्ष्मण ये कहना भूल गए कि अनजाना साधु भी आए तो ये बात नहीं बताई। तो कहा लखन जो देवर बता के गए ये थोड़ी बताया था कि साधु आए तो भी नहीं लागना, लांग गया। अब ऐसा मालूम होना चाहिए। इसलिए हर व्यक्ति को नेगेटिव ज्ञान बताना चाहिए, अपने बच्चों को नेगेटिव भी बताना चाहिए, क्योंकि वो किंकर्तव्य मूड हो जाएगा कि नेगेटिव तो मुझे बताया ही नहीं है। हाँ, आक्षेपणी और विक्षेपणी दोनों कथाएं होती हैं। इसलिए रावण का वहाँ जो कथन है निंदात्मक है। जैसे पिक्चर में खलनायक है तो वो निंदा के लिए दिखाया गया है, ना कि ग्रहणता के लिए दिखाया गया।